गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रीफली कंप्लीट किया था। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे नाउन, जो पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है। ओके, तो हम इसलिए ये डिटेल में पढ़ेंगे ताकि जब आप राइटिंग करें और जब आप स्पीकिंग करें, प्री इंटरमीडिएट में पहुँचे, तो आपको ये पता हो कि आप कहाँ नाउन यूज़ कर रहे हैं, कहाँ उसकी काइंड्स यूज़ कर रहे हैं, कहाँ प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपनी राइटिंग भी करें और स्पीकिंग भी करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले कहते हैं हमारा नाउन। नाउन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था, लेकिन हो सकता है कि हमें कुछ नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हो, तो हम उनके लिए भी इंफॉर्मेशन के लिए हम नाउन को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। ओके, नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। किसी भी चीज़, शख्स या जगह के नाम को या किसी भी थिंग को। अच्छा, थिंग में विजिबल, इनविजिबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल और लिविंग और डेड, तमाम चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। ओके, तो नाउन आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब नाउन की काइंड्स कितनी हैं? दे आर द 5 टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स भी कह सकते हैं, काइंड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स को या काइंड्स को हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे और बाकी की जो 2 हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? देखें, एक तो कॉमन नाउन आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा तो कि कॉमन, आम। ठीक है, तो अच्छा, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि कॉमन नाउन वो नाउन होता है जिसमें कोई पर्टिकुलर नाम ना लगा हो। ओके, जैसे कि अगर बहुत सारे लड़के खड़े हैं तो मुझे उनका नाम नहीं पता, वो क्या कहलाएंगे? बॉयज़। या फिर लड़कियां खड़ी तो गर्ल्स, मैन, वुमेन। कोई भी कंट्री, कोई भी सिटी जिसका आपको नाम ना पता हो तो वो क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। ठीक है, तो उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लगा होता। तो डॉग में एनिमल है तो डॉग, गाय बहुत से खड़ी हैं तो काऊ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। ठीक है, अच्छा, कॉमन नाउन का क्या सिलसिला है? देखें, होता यह है कि जब भी कॉमन नाउन आएगा तो उसमें सबसे पहला अल्फ़ाबेट यानी पहला लेटर जो है हमेशा कैपिटल होगा। जैसे बॉय में बी, गर्ल में जी, सी, सिटीज़ में सी। ठीक है, इसी तरह से जब भी कॉमन नाउन यूज़ होगा तो उसका पहला अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात, उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप पोइट्री लिखेंगे, पोइट्री, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पहली लाइन का पहला वर्ड जो है कैपिटल होगा, ये तो आपको क्लियर है। लेकिन पोइट्री के अंदर जब सेकंड लाइन शुरू होगी तो उसका भी पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। ठीक है, ये पोइट्री के अंदर इसका रूल हो गया। कॉमन नाउन क्लियर? ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या चीज़ होती है? देखिए, प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है कि किसी भी नाउन के साथ एनिमल हो, थिंग हो, पर्सन हो या फिर कोई भी चीज़ हो, यानी कि थिंग हो गया, उसके साथ क्या लगा होगा? पर्टिकुलर नाम लगा होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया लियोनेल मेसी। ठीक है, अब क्या है? अब ये किसी पर्सन का नाम हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको, मुझसे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सर ये अगर जो ये तो एक फेमस फुटबॉलर है, अगर हमारे पास कोई आम बंदा इस नाम का हो तो क्या वो कॉमन नाउन में आएगा? देखिए भाई, मैंने आपको क्या समझाया कि किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ या किसी भी पर्सन के साथ आप उसका पर्टिकुलर नेम लगाओ तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। अब इस नाम के भले आम 10 लोग हों, 20 लोग हों, कितने भी हों, वो सब प्रॉपर नाउन ही कहलाएंगे क्योंकि उनका अपना पर्टिकुलर नाम लग रहा है उनके साथ। वो एक दूसरे से फिज़िकली, नेचर वाइज सब तरीके से अलग होते हैं। क्लियर? तो प्रॉपर नाउन आपका जो है पर्सन में हो गया। इसी तरह से मैंने जो है वो कंट्री में साउथ अफ्रीका ले लिया और इसके यूएस से हो सकता है, चाइना, कनाडा, कोई भी आप लेंगे वो प्रॉपर नाउन ही कहलाएगा। इसी तरह से मैंने थिंग में सैमसंग मोबाइल ले लिया, यहाँ पे आप लिनोवो भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसमें आप प्रॉपर नाउन कहलाएगा वो। ओके, अच्छा, इसका रूल क्या होता है? देखिए, इसमें जितने वर्ड्स होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लियोनेल में और मेसी में 2 वर्ड्स हैं, तो इसका पहला वर्ड भी कैपिटल आएगा, दूसरा वर्ड भी कैपिटल आएगा, स्टार्ट। इसी तरह से साउथ का एस कैपिटल, अफ्रीका का ए कैपिटल। ठीक है, ये तो 2 वर्ड्स की बात हो गई। अगर इससे ज़्यादा वर्ड्स के ऊपर जो है वो प्रॉपर नाउन खड़ा है तो उसके फिर हर अल्फ़ाबेट का पहला वर्ड कैपिटल लगेगा। जैसे मोहम्मद का एम बड़ा यानी कैपिटल, एक अली का ए कैपिटल और जिना का जे कैपिटल। अगर कायदे आज़म भी कहेंगे तो क्यू बड़ा हो जाएगा और जो है ए बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया प्रॉपर नाउन। इन द लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या चीज़ होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, आप इसको कह लें कि ये किसी भी लिविंग थिंग से अटैच होती है।
ठीक है, क्योंकि इसमें 5 कंडीशंस जो हमारी होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सुनना, देखना, बोलना, छूना और टेस्ट करना, ये तमाम कंडीशन इस पर अप्लाई नहीं होती। हम इसको इनमें से किसी भी कंडीशन से इसको महसूस नहीं कर सकते, यानी कि ना टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं और ना स्मेल कर सकते हैं, यानी सूंघ सकते हैं। इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 स्टेट हालत और नंबर 3 एक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन होगा। तो क्वालिटी में आपकी क्या चीज़ आ सकती है, ऑनेस्टी आपकी होती है, ऑनेस्टी, उसके साथ साथ आपका ट्रुथ, सच्चाई, ये आपकी क्या है, आपकी क्वालिटी है। पेट्रियोटिज़म, ठीक है, ये आपकी क्या है, क्वालिटी है। इसी तरह से स्टेट कंडीशन, यानी कि हालत क्या होती है आपकी, सिकनेस है, बीमारी, ठीक है, हेल्थ, सेहत, ये जो है आपका क्या है, स्टेट है। और इसी तरह से लास्ट में एक्शन क्या है, एक्शन में आपका जो है वो लाफ्टर है, हंसी, ठीक है, हेट्रेड, ठीक है, यानी कि नफ़रत। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आ जाती हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। होपफुली कि ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई इसी तरह की कोई बात कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर हम बाकी की 2 टाइप्स इसकी कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।